नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद रघु में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि आपके एनटीए के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरी एक सीरीज उपलब्ध करा के दूंगा। एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे कवियों की संपूर्ण जानकारी होगी। मसलन जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन्होंने निबंध कौन से लिखे, उपन्यास कौन सी लिखी, कहानियाँ कौन सी लिखी, संस्मरण कौन से लिखे, आत्मकथा का नाम क्या है, यदि उनका कोई कथन महत्वपूर्ण है, उनका कोटेशन कोई महत्वपूर्ण है तो वो, और साथ ही साथ यदि उन्होंने कोई पत्रिका संपादित की है तो उन सब की भी मैं जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा मैंने आपसे वादा किया था। तो इस कड़ी को आज मैं शुरू कर रहा हूँ और आज से आपको बहुत सारे कवियों की जानकारी मिलना शुरू होगी। छोटे छोटे वीडियो होंगे 5-7 मिनट के, बस आप इत्मीनान से देखिएगा और फिर पूरा देखिएगा। और ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज जो पहले कवि हैं, हमारी शुरुआत जिनसे हो रही है, ठीक है, वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ था और उनका देहांत 20 फरवरी 1985 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है दिगरिया, औरंगाबाद, ठीक है, और इनकी मृत्यु है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में। उपाधि इनको कविता का गांधी कहा जाता है। इनको कविता का गांधी कहा जाता है। किसने कहा था? उदय प्रकाश ने। ये इनको उपाधि किसने दी थी? उदय प्रकाश जी ने। गांधी का बेटा स्वयं को कहते हैं, इन्होंने स्वयं को उपाधि दी थी गांधी का बेटा। इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। इन्होंने संपादन किया था, मुख्य रूप से इनका जो संपादन था वो था कल्पना पत्रिका और गांधी का वाङ्मय। गांधी के संपूर्ण जीवन का वाङ्मय भवानी प्रसाद मिश्र ने संपादित किया हुआ है। अब देखिए इनकी जो प्रमुख काव्य है, प्रमुख काव्यों में गीत फरोश है जो 1953 में की रचना है। चकित है दुख 1968 की रचना है। कविता अंधेरी यानी अंधेरी कविताएं 1968। गांधी पंचसती 1963 की रचना है। बुनी हुई रस्सी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ लिख भी दूंगा, ठीक है। चकित है दुख, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। खुशबू के शिलालेख 1973, ठीक है। व्यक्तिगत 1973। परिवर्तन जिए 1978। इदनम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी याद रखिएगा। और त्रिकाल संध्या, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। शरीर कविताएं, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी, इनका खंड काव्य है। ये महत्वपूर्ण रचना है जो मैंने आपको बताई। इसमें आपको बस इतनी देखनी है। गीत फरोश भी देख लीजिएगा, ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण है। गीत फरोश, चकित है दुख, इंद्रनम, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण, बाकी मैंने सब आपको दिए हुए हैं तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। बाकी महत्वपूर्ण ये हैं। देखो त्रिकाल संध्या जो अभी हमने पढ़ी है, त्रिकाल संध्या आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल का दौर चल रहा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो सुबह दोपहर शाम, ठीक है, दिन में 3 समय लिखी गई कविताओं का संकलन, इसलिए त्रिकाल संध्या कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? त्रिकाल संध्या। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का अशोक, कलम के फूल, बाण की दीनता, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। वो कविता संग्रह थे, काव्य संग्रह थे, ये इनकी कविताएं हैं जो उन संकलनों में संकलित हैं, जिसमें गीत फरोश है, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, टूटने का सुख और कलम के फूल, बाणी की दीनता, ये इनकी प्रमुख क्या हैं? कविताएं हैं। इनको सम्मान साहित्य अकादमी मिला है 1972 में। इनको साहित्य अकादमी 1972 में मिला है। किस कृति पर मिला है? बुनी हुई रस्सी। किस पर मिला है? बुनी हुई रस्सी, याद रखिए, महत्वपूर्ण है, बुनी हुई रस्सी। संस्मरण इन्होंने एक लिखा था, जिन्होंने मुझे रचा। क्या? जिन्होंने मुझे रचा, ये इनका संस्मरण है। निबंध संग्रह भी इन्होंने एक ही लिखा है, कुछ नीत कुछ राजनीत। कुछ नीत कुछ राजनीत इनका प्रमुख निबंध संग्रह है। आलोचना भी इन्होंने लिखी है, एक आलोचना का भी इनका जिक्र किया जाएगा। इन्होंने एक आलोचना लिखी है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह, इन पर लिखी गई आलोचना है। किसने लिखी है? कृष्णदत्त पालीवाल ने। भवानी प्रसाद मिश्र पर लिखी गई आलोचना है, किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, कृष्णदत्त पालीवाल ने, याद रखिएगा। इनके ऊपर आलोचना भी लिखी जा चुकी है।
ये इनके महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारा उनका था भवानी प्रसाद मिश्र का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे किसी अन्य कवि को, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, यदि आपके काम का हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।